प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन में उनका स्वर्ग आरोहण उनके मुक्ति कार्य का एक अभिन्न अंग रखता है। हम प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण पर मनन चिंतन करेंगे। इस त्योहार को विशेष रूप से पास्का काल के 7वां रविवार को मनाया जाता है। हम इस विषय को 3 भागों में बांटेंगे। पहला है प्रभु यीशु का स्वर्ग आरोहण का अर्थ क्या होता है, दूसरा है इसका महत्व क्या है, और तीसरा है हम क्रिस्तियों के लिए इसका अर्थ क्या होना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। आइए सबसे पहले इसके अर्थ पर हम मनन करें। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11 में हम देखते हैं संत लूकस जो वास्तव में इस पुस्तक का लेखक हैं, वे शुरू में ही कहते हैं, ये थियोफिलस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन तक स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। यहाँ संत लूकस अपने पहले पुस्तक यानी संत लूकस रचित सुसमाचार के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वहां भी हम इन्हीं बातों को हम देखते हैं। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1, जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है, इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान लें कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। तो यहां हम देखते हैं संत लूकस दोनों पुस्तकों को एक ही व्यक्ति के नाम पर लिखे हैं। वास्तव में बाइबल में जितने भी पुस्तकें हैं ये सब हमारे लिए हमारे नाम पर लिखा नहीं गया है। नए विधान में जो 4 सुसमाचार है, चारों सुसमाचार 4 अलग अलग लोगों के द्वारा 4 अलग अलग लोगों के लिए, हो सकता है कलीसिया के लिए या कोई व्यक्ति के लिए, जैसे अभी लूकस जैसे बताए थियोफिलस, उनके लिए लिखे हैं। तो आज इसको जब हम समझ रहे हैं तो हमें हमारे परिवेश में, हमारे आज की परिस्थिति में उसको समझना बहुत जरूरी है। संत लूकस हमसे ये कह रहे हैं, पहले पुस्तक में प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण तक के कार्यों को वे लिखे हैं, और अपने दूसरे पुस्तक यानी प्रेरित चरित्र में उसके बाद के कार्य यानी कलीसिया के कार्य, पवित्र आत्मा का आगमन और कलीसिया के कार्यों के बारे में वे प्रेरित चरित्र में लिखे हैं। इसलिए पुस्तक का नाम भी प्रेरित चरित्र है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में जब हम मनन किए, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं जरूर उसको देखिएगा, उसको सुनिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि पुनरुत्थान के बारे में समझना बहुत जरूरी है। पुनरुत्थान का अर्थ क्या होता है और यीशु उसके बाद में कैसे दिखे, उसका महत्व क्या है, उन सब के बारे में हमें जानने के लिए आप जरूर उसको देखिएगा। वो संत थॉमस एक्विनस जो एक महान संत हैं कैथोलिक कलीसिया के, जो पुनरुत्थान के बारे में हमें सही रूप से समझने के लिए बहुत सारी बातों को बताए हैं। उनके लेख और बाइबल में संत पौलुस जो बातें लिखे हैं, दोनों को मिलाकर उस वीडियो बनाया गया है। आप जरूर उसको देखिए तो आप समझेंगे कि यीशु कैसे दिखते थे और क्या कर रहे थे। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक यीशु इस पृथ्वी पर अपने शरीर में रहे, जिसके बारे में यहां प्रेरित चरित्र में भी हम देख सकते हैं। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यानी यीशु शिष्यों के साथ हमेशा उन 40 दिनों तक नहीं रहे। हम बाइबल में भी पढ़ते हैं यीशु उनको दिखाई देते थे, कभी कमरे में, कभी रास्ते में, और शुरुआत में हम देखते हैं
अपने कब्र के बाहर ही वो दिखाई दिए। और यहां हम देखते हैं, लूकस लिखते हैं, वो दिखाई दिए, प्रमाण देते रहे कि वो जीवित थे। और हम सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि यीशु उनके साथ खाए भी हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि वो एक साधारण आत्मा जैसे नहीं, जहां प्रभु यीशु स्वयं कहेंगे कि मैं साधारण एक आत्मा नहीं हूं, क्योंकि आत्मा का शरीर नहीं होता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि देखो मेरा शरीर, मेरे हाथ पैर और हाथ में पांव में जो घाव हुए उसको भी देखो, और तुम अपना हाथ इसमें डालकर देखो। ये बात प्रभु यीशु संत थॉमस से कहे थे। तो प्रभु यीशु जिस शरीर के साथ पुनर्जीवित हुए, वही शरीर है जिस शरीर के साथ वो जन्मे थे। उसी शरीर में वे जन्मे, दुख भोगे, मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित हुए, और आज उसी शरीर के साथ स्वर्ग में विराजमान है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने कहा था आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझने की जरूरत है, वो ये है कि यीशु का शरीर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उनके जन्म के समय मरियम से जो शरीर लिए, मानव शरीर, उस शरीर के साथ आज भी यीशु स्वर्ग में है। यहां हमें एक बात जरूर ध्यान से समझने की जरूरत है। यीशु मानव व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वरीय व्यक्ति है। लेकिन शरीर धारण के समय प्रभु यीशु मानव स्वभाव को अपनाए। इसका अर्थ क्या होता है उसको हमें समझने के लिए जो क्रिसमस के दिन जो वीडियो बनाया गया था, आप उसको देखिए। लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु त्रिएक ईश्वर में दूसरा व्यक्ति है, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इन तीन व्यक्तियों का जो समुदाय, समूह या परिवार है ईश्वर, उनमें से दूसरा व्यक्ति पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण लिए पवित्र आत्मा के द्वारा। और यह व्यक्ति यानी ईश्वरीय व्यक्ति मानव स्वभाव को अपनाकर इस दुनिया में जन्म लिए, हमारे साथ रहे, हमारे समान रहे। वो प्रभु हमारे साथ रहकर हमारे साथ जिए, हमारे दुखों को, पापों को अपने ऊपर लिए और उसको क्रूस पर नष्ट करके हमें नया जीवन दिए। प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण के पहले 40 दिन वे अपने शिष्यों के साथ रहे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने प्रेरित चरित्र से पढ़कर सुनाया, वो अपने शिष्यों के साथ रहकर उनको समझाए उनके जीवन का मतलब क्या है। लेकिन अंत में वे कहे, आप लोग इन सब बातों को नहीं समझ पाओगे। इन रहस्यों को समझने के लिए आप लोगों को एक सहायक की जरूरत है, पवित्र आत्मा, जो मैं कुछ दिन बाद यानी 10 दिन बाद भेजूंगा। उस दिन तक आप लोग यहीं रहना। यही कहकर वे स्वर्ग में आरोहित हो जाते हैं, जिसके बारे में संत लूकस यहां प्रेरित चरित्र में लिखते हैं। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए, और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यहां हम स्पष्ट देख रहे हैं, यीशु उनके शिष्यों के देखते देखते ही यानी उनके सामने ही स्वर्ग में आरोहित हो जाते हैं, और एक बादल आकर उनको यानी यीशु को उनके शिष्यों की आंखों से ओझल कर लिए, यानी उन्हें दिखाई नहीं दिए। पुराने विधान में भी हम बादल के बारे में सुनते हैं, विशेष रूप से निर्गमन ग्रंथ में, जहां इस्राएली मरुभूमि होकर यात्रा करते थे 40 साल। 40 साल में ईश्वर उनके साथ कभी बादल के रूप में, कभी आग के खंभे के रूप में उनके साथ रहे। तो बादल भी एक प्रकार से उनकी उपस्थिति का एक रूप था पुराने विधान में। लेकिन यहां आकर वही बादल यीशु को उनके शिष्यों की दृष्टि से ओझल कर लिया। और यीशु का क्या हुआ? सुसमाचार में लिखा गया है, संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संज्ञा 15 से 20 में, उसके अंत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए।
तो यीशु पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां यीशु हमारे और ईश्वर के बीच के मध्यस्थ के रूप में वहां विराजित है, हमारे महापुरोहित के रूप में। इसका मतलब क्या है, उसी को हम अभी समझेंगे। एक पुरोहित ईश्वर और मनुष्य के बीच का एक मध्यस्थ है, जो प्रभु यीशु के द्वारा बुलाए गए और इस दुनिया में उनके कार्य करते हैं। और यीशु वही कार्य स्वर्ग में विराजित होकर कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था, उनका पुनर्जीवित शरीर वही शरीर है जो शरीर मरियम से लिए। उनके शरीर में वही घाव हैं, जो घाव क्रूसित होते समय उनके दोनों हाथ में, उनके बगल में और उनके दोनों पैर में है, वो आज भी हैं। और संत थॉमस एक्विनस कहते हैं, यीशु इन घावों को पिता को दिखाते हुए हमारे लिए दया की भीख मांगते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम पर करते हैं। पिता से जरूर मांगते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम पर करते हैं। वहां प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान है। यहां हम अभी संत मार्कुस रचित सुसमाचार से सुने। लेकिन वहां क्या कर रहे हैं वो? रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संज्ञा 34 में वे कहते हैं, यीशु तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वो हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यही कार्य यीशु वहां पिता के दाहिने विराजित होकर कर रहे हैं। प्रभु यीशु के पिता के दाहिने विराजमान होने की बात हम बाइबल में बहुत सारे जगह पर हम देख सकते हैं। तो यीशु स्वर्ग में आरोहित हो गए, स्वर्ग गए। लेकिन हम बाइबल में अन्य दो व्यक्तियों को देखते हैं जो स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए थे। एक है हनोक, जिनके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 24 में देख सकते हैं। और दूसरे हैं नबी एलिया, जिनके बारे में हम राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 11 में देख सकते हैं, जहां इन दोनों व्यक्तियों को ईश्वर स्वर्ग में आरोहित कर लिए। और हम कलीसिया में विश्वास करते हैं परंपरागत शिक्षा के अनुसार कि मां मरियम, जो प्रभु यीशु की मां है, ईश्वर की मां है, वो भी स्वर्ग में आरोहित कर ली गई थी। लेकिन इन लोगों के और जो जिनको हम संत कहते हैं, उनके और यीशु के बीच का क्या फर्क है? जैसे मैंने कहा, यीशु वही मानव शरीर के साथ स्वर्ग में विराजित है, यानी मानव स्वभाव के साथ। तो यीशु का अन्य संतों के बीच में क्या फर्क है? फर्क यह है, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, यीशु का व्यक्तित्व, यानी वो जो व्यक्ति है वो मानव व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वरीय व्यक्ति है। लेकिन संतगण मानव व्यक्ति हैं। जैसे प्रभु यीशु ईश्वर मानव स्वभाव को अपनाए, उसी प्रकार हम वचन में देखते हैं कि ईश्वर हम मनुष्यों को ईश्वरीय स्वभाव से विभूषित करते हैं, जिसके बारे में हम बाइबल में अलग अलग जगहों पर पढ़ सकते हैं। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संज्ञा 4 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। ये कौन लिख रहे हैं? संत पेतरुस। वे लिख रहे हैं कि आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं, बनेंगे नहीं, बन गए हैं। तो हम सभी भी, इसके बारे में भी हम कुछ समय बाद में हम मनन करेंगे। लेकिन स्वर्ग में जो संतगण विराजमान है ईश्वर की कृपा से, वे सभी ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन चुके हैं। तो यीशु ईश्वरीय व्यक्ति दो स्वभाव के साथ वहां है, ईश्वरीय और मानव स्वभाव के साथ। और मनुष्य जो संत हैं, मां मरियम और अन्य संतगण, उन लोग मानव व्यक्ति दो स्वभाव के साथ, एक है मानव स्वभाव और दूसरा है ईश्वरीय स्वभाव जो ईश्वर उन्हें दिए हैं। लेकिन अभी आप पूछ सकते हैं, तो संत लोग भी यीशु के समान हैं? नहीं, स्वर्ग में जरूर विराजमान है, लेकिन यीशु से हमारे मांगने से पहले ही यीशु को सब कुछ मालूम है। यीशु से हमें कहने की जरूरत नहीं है।
लेकिन संत लोगों की बात ऐसी नहीं है। हमें संतों से मांगना पड़ेगा, यानी उनसे हमें मध्यस्थ प्रार्थना के लिए मांग करना पड़ेगा। इसी के बारे में संत थॉमस एक्विनस कहते हैं, संत लोग जैसे हम इस दुनिया में हैं, हमें एक ही जगह की जानकारी है। जब तक कोई हमें कुछ जानकारी नहीं देता, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकती। उसी प्रकार संत लोग स्वर्ग में हैं। जब तक हम उनका नाम लेकर उनसे मांग नहीं करेंगे, वे हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए हम कलीसिया में देखते हैं कि हमें संत लोगों का नाम बपतिस्मा के समय दिया जाता है। और कलीसिया में हम देखते हैं हमारे पल्लियां, स्कूल हों या अन्य जगहों को भी हम संत लोगों के नाम पर उन्हें संरक्षक के रूप में मानकर हम अर्पित करते हैं, क्योंकि हम उन्हें हमारे साथ पाना चाहते हैं। यदि हम उनका नाम लेते रहेंगे, वे हमें साथ देते रहेंगे। इसलिए संरक्षक संत होते हैं, ना केवल हमारे लिए प्रार्थना करने, बल्कि हमें शिक्षा भी देते रहते हैं और उनके समान बनने की भी एक रास्ता ईश्वर हमें दिए हैं। तो ये रहा यीशु का स्वर्गारोहण और स्वर्ग में उनका विराजित होने का। लेकिन इसका महत्व क्या है हमारे लिए? हमने हमें अभी देखा कि यीशु स्वर्ग में विराजित होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं थोड़ी देर पहले और एक बात कहा था कि यीशु हमारे शरीर लेकर उस स्वर्ग में विराजित है। तो यीशु का स्वर्ग आरोहण के साथ स्वर्ग और धरती एक हो गया। हम यीशु के साथ स्वर्ग में विराजमान हैं, ना केवल संत लोग बल्कि हम भी। इसलिए फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 20 में, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम यहां यात्री हैं। ये पृथ्वी, ये धरती हमारा स्वदेश नहीं है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 4 से 7 में। आप पूरा उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन पद संख्या 6 में वे लिखते हैं, उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। संत पौलुस ये नहीं लिख रहे हैं कि हमें पुनर्जीवित करेंगे और स्वर्ग में बैठाएंगे। पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया भूतकाल में हो चुका है। कब? हमारे बपतिस्मा संस्कार के समय। बपतिस्मा संस्कार के समय हम प्रभु यीशु के साथ कलम कर दिए गए, यानी एक कर दिए गए, जिसके बारे में जब प्रभु यीशु हमें ये बताए, मैं दाखलता हूं, तुम उसकी डालियां हो। उस पाठ पर जब हम मनन किए, उस पर हम विस्तार रूप से इसका विवरण दिए हैं। आप जरूर उसको सुनिए, देखिएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो बपतिस्मा के समय हमारे यीशु के साथ कलम कर दिया गया। हम यीशु के साथ एक हो गए हैं। उनके साथ मरकर, उनके साथ दफनाए जाकर, उनके साथ पुनर्जीवित कर लिए गए हैं हम सभी। बपतिस्मा का अर्थ यही है। इसके बारे में ज्यादा आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और आप रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 जरूर पढ़िए। उस पर वे विस्तार रूप से हमें समझाते हैं। और प्रभु यीशु स्वयं यहां हमारे साथ पृथ्वी पर मानव रूप में यहां रहते समय ही उन्होंने कहा था, योहन अध्याय 14 पद संख्या 3 में, मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हमें पूर्ण रूप से वहां, लेकिन अभी भी हम यीशु के साथ वहां स्वर्ग में हैं, यीशु के स्वर्ग आरोहण के साथ। इस सत्य को हमें हमेशा समझना जरूरी है। इसलिए पवित्र मिस्सा बलिदान के समय एक सत्य हमें बार बार दोहराया जाता है कि स्वर्ग वहां विराजित है। जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, विशेष रूप से वहां स्वर्ग विद्यमान हो जाता है। त्रिएक ईश्वर, सभी स्वर्गीय सेना यानी संतगण और स्वर्गदूतगण और हम सभी जो कलीसिया के सदस्य हैं, हम सभी स्वर्ग में होते हैं। ये कोई कहानी नहीं। आप जरूर इस बात को समझने की कोशिश करिए। और इसको ज्यादा समझने के लिए इसके पहले जो वीडियोस मैं बनाया हूं, 2 वीडियोस हैं, अब मैं उसका लिंक इसमें दे रहा हूं। आप जरूर डिस्क्रिप्शन में देखकर उसको भी देखिएगा। इसलिए प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
तीसरा बिंदु, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज कलीसिया के सदस्य होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है। प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण के समय यीशु एक आदेश देकर गए। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संज्ञा 15 में हम पढ़ते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। ये यीशु का आदेश था। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु स्वर्ग जाने से पहले ये अंतिम आदेश के रूप में शिष्यों को देख कर गए, दुनिया के कोने कोने में जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और हम देखते हैं, जैसे शुरू में मैंने कहा, प्रेरित चरित्र में हम पूर्ण रूप से वही देखते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 28 में संत लूकस लिखते हैं, पवित्र आत्मा को और हमें ये उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। यहाँ मैं विश्वास करता हूं आप एक बात जरूर गौर किए होंगे, वो क्या है? पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा। प्रभु यीशु के स्वर्ग जाने के बाद में ही 10वें दिन यीशु पिता के साथ मिलकर पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजे, जिसको हम पेंतेकोस्त त्योहार कहते हैं। तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को भेजकर कलीसिया का संचालन कर रहे हैं। तो यहाँ संत लूकस लिखते हैं, पवित्र आत्मा को और हमें, ये एक जगह पर केवल नहीं है, आगे भी हम इसको देख सकते हैं। तो कलीसिया आज एक शरीर के रूप में इस दुनिया में कार्य करती है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 और आगे कहते हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है और हम हर एक जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, हम उस शरीर के एक एक अंग हैं। तो आज इसलिए ये बात हमें समझने की जरूरत है। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 31 और 32 में हम देखते हैं, ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया है, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप और पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो यहाँ वही बात वे दोहरा रहे हैं, इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी। आज भी कलीसिया 2000 साल बाद भी यही कार्य करने के लिए बुलाई गई है। विश्वास करते हुए यीशु के सुसमाचार को आगे बढ़ाना, लोगों को बताना आज हमारी एक जिम्मेदारी है। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या हम ये विश्वास करते हैं कि हम यीशु के साथ स्वर्ग में हैं? ये कोई कहानी नहीं है। आनंद जीवन का अर्थ ये नहीं है कि हम मरकर स्वर्ग जाएंगे, उस जगह पहुंचेंगे तब वो है। नहीं, वो कार्य यहाँ जब आप और मैं बपतिस्मा ग्रहण किए उसी क्षण से वो प्रारंभ हो चुका है। इसलिए थोड़ी देर पहले हमने देखा संत पेत्रुस के पत्र में, वे हमें दे चुके हैं, ये वे हमें पुनर्जीवित किए और स्वर्ग में हमें बैठा दिए हैं। हमें ईश्वरीय जीवन दे चुके हैं, ईश्वरीय स्वभाव हमें दे चुके हैं। ना केवल जो स्वर्ग में विराजित संत लोग हैं उनको, बल्कि हम सबों को जो हम यीशु में विश्वास करके बपतिस्मा ग्रहण किए हैं। इसलिए हमें इस सत्य को स्वीकार करना, अनुभव करना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा का अर्थ इतना गहरा है, क्रिस्तीय जीवन का अर्थ इतना गहरा है और उसकी जिम्मेदारी और भी बहुत बड़ी है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना और इन बातों को, कि जैसे पेत्रुस के पत्र से ही हम जो देखे, उसी प्रकार इब्रानियों के नाम पत्र में भी हम देखते हैं अध्याय 12 पद संख्या 10 में, वह हमें अपनी पवित्रता का भागी बनाना चाहता है, यानी सदा उस स्वर्ग में अपने समान हमें बनाना चाहता है। रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। देखिए, ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय पवित्रता और ईश्वरीय महिमा। क्यों? क्योंकि गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 5 में हम देखते हैं, जिससे वह संहिता का अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाए। यही ईश्वर की इच्छा है, यीशु के समान हम स्वर्ग में पिता के साथ सदा रहे। इसलिए यीशु इस दुनिया में आए और दुख भोगे, मरे, पुनर्जीवित हुए और स्वर्ग में पिता के दाएं विराजित होकर हमारे लिए विनती करते हैं।
तो हम इस दुनिया में, धरती में रहकर हम क्या कर रहे हैं? हम अभी इस परिस्थिति में, जब हम मृत्यु और जीवन के बीच में लड़ रहे हैं, आज की परिस्थिति में हम कहां देखकर चल रहे हैं? क्या हम सच्चा क्रिस्ती जीवन जी रहे हैं? संत जॉन मेरी वियनी ने कहा है, सच्चा क्रिस्ती वह है जिसका पाव यानी पैर इस धरती पर है, लेकिन उसका नजर, उसकी आंखें स्वर्ग पर टिकी रहती हैं। क्या हमारी आंखें स्वर्ग पर टिकी हुई हैं? क्या हम वही आशा लेकर अपनी दृष्टि स्वर्ग में, जहां यीशु विराजमान हैं, जहां मां मरियम और स्वर्गदूत लोग विराजमान हैं, वहां लगाकर हम चल रहे हैं? और हम क्या यीशु के शरीर के अंग होने के नाते क्या हम हमारा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, यानी सुसमाचार सुना रहे हैं? यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम जैसे यीशु हमारी उपस्थिति बनकर स्वर्ग में है, वैसे हम आज यहाँ कलीसिया के सदस्य यीशु की उपस्थिति बनकर आज यहाँ यीशु के कार्य संपन्न करने के लिए हम बुलाए गए हैं। क्या हम पूरा करेंगे? ईश्वर से कृपा मांगे कि ईश्वर इन रहस्यों को समझने की शक्ति हमें प्रदान करें और उसके अनुसार उसके योग्य जीवन जीने की कृपा प्रदान करें।